अगर कभी आपने ये महसूस किया है कि कोई भी चीज़ को आपके पाने की डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा होती है और उसको मिलने के बाद उससे आप काइंड ऑफ डिटैच हो जाते हैं, तो अगर आपके मन में ये फीलिंग है तो आप शायद राहु केतु के प्रभाव में होंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु कोई रियल प्लैनेट्स नहीं है, ये शैडो प्लैनेट्स है, पर इनका जो इफेक्ट होता है ये किसी रियल प्लैनेट से तो कम नहीं होता है। राहु वो चीज़ देता है जिसके तरफ आपका डिज़ायर टाइम बाय टाइम बढ़ता जाता है, और केतु एक ऐसा चीज है जिसका आपको प्राप्ति है, पे जिस चीज़ आपके पास है उससे वो डिज़ायर को हटाता रहता है। एक तरफ है ऑब्सेशन, एक तरफ है डिटैचमेंट, एक तरफ है फ्यूचर को लेकर सोच, दूसरी तरफ है पास्ट को लेकर जो आपने अचीव किया है। ये दोनों मिलाकर आपका लाइफ चलता रहता है और यही राहु केतु का खेल है। तो इस केस में क्या आप राहु के पीछे भाग रहे हैं या फिर केतु से भाग रहे हैं? ये दोनों एक एक्सिस बनाकर आपके लाइफ को कंट्रोल कर रही है। तो आपके जो विचार आपके मन में आते हैं ये नेचुरली आते हैं या फिर कोई कार्मिक पैटर्न है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नव, एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। राहु और केतु को समझने के लिए हमें एक सिंपल सी बात सबसे पहले समझनी होगी। ये दोनों अलग अलग एंटिटीज यानी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही लाइन का दो पॉइंट है। ये दोनों ही पॉइंट्स ये सिग्निफाई करते हैं कि ये एक्सिस बन के पास्ट और फ्यूचर का जो कनेक्शन है उनको रिप्रेजेंट करता है। पौराणिक कहानी में हमको मालूम ही है कि राहु एक सिंगल असुर हुआ करते थे, जिसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया क्योंकि उन्होंने अमृत चुपके से पान कर लिया था। पहले आते हैं केतु पे। केतु रिप्रेजेंट करता है आपके पास्ट को, वो सब चीज़ें जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, स्किल्स, हैबिट्स, टेंडेंसीज जो आपको नेचुरली आती है। इसीलिए केतु से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इसी में एक प्रॉब्लम भी आती है। जहाँ पे लोग कंफर्ट फील करते हैं वहाँ पे ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए केतु से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिलता है और डिटैचमेंट आ जाता है। पहले जो चीज़ें लोगों को मीनिंगफुल लगती थी, अब वो चीज़ें उनको उतना मीनिंगफुल नहीं लगती हैं और उससे एक डिटैचमेंट आ जाता है। अब आते हैं राहु की तरफ। राहु आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। ये वो डायरेक्शन है जहाँ पे आप ग्रोथ करना चाहते हैं और जहाँ पे आपकी इच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि राहु अनफेमिलियर होता है। वहाँ पे लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, वहाँ पे इनसिक्योरिटी होती है, वहाँ पे लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती हैं और सबसे बड़ी बात वहाँ पे लोग चीज़ों से ऑब्सेस्ड होते हैं। राहु आपको कहता है कि ये पाना है, ये बनना है, ये अचीव करना है, लेकिन राहु के जो ये गोल्स हैं ये सब अचीव करने के बाद एक इनर सेटिस्फैक्शन मिसिंग होती है। क्यों? क्योंकि राहु डिजायर को क्रिएट करता है, फुलफिलमेंट को नहीं। राहु इल्यूजन का प्लैनेट्स है। इसीलिए राहु और केतु मिलके एक एंडलेस साइकिल, एक एंडलेस लूप क्रिएट करते हैं, जिसके बीच में एक कांस्टेंट आप हैं जो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसी को लाइफ कहा जाता है और इसीलिए आपके लाइफ को राहु और केतु मिलके डिक्टेट करते रहते हैं। पास्ट से डिटैचमेंट, फ्यूचर से अटैचमेंट। लेकिन इस ऑब्सेशन और डिटैचमेंट, इसके बीच में जो साइकोलॉजिकल बैटल चलता है ये कैसा होता है, चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करें तो आपको कुछ पैटर्न्स दिखने को मिलेंगे कि कुछ चीज़ें आपको बहुत आसानी से आती है, आप आसानी से उनको कर भी पाते हैं, पर आप उनको लेकर ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये जो चीज़ें होती है केतु के इन्फ्लुएंस में होता है, और ठीक इसका उल्टा कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं आती पर आपको अचीव करना है और आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पते हैं, तो ये सारी चीज़ें राहु के अंडर आती है। एक साइकोलॉजिकल टग ऑफ वॉर है जो हर इंसान के अंदर चलता रहता है। एक पार्ट यहाँ पर कहता है कि रिस्क लो और ग्रो करो, और एक पार्ट कहता है कि स्टैग्नेंट लाइफ को जियो। तो इन दोनों में से कोई भी एक केस होगा और एक्सट्रीम लेवल का होगा तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएंगी। अगर केतु का इन्फ्लुएंस होगा तो आप स्टैग्नेंसी की तरफ भागेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा तो आप ओवर अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर इससे आपको छुटकारा पाना है तो आपको एक डायरी में ग्रीन कलर के पेन से आपके जो भी ऑब्सेशन है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए, वो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है या फिर कोई अचीवमेंट हो सकता है, फिर कोई सैलरी हाइक हो सकता है, उनको लेकर आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से आपको समझ में आ जाएगा कि राहु आपके कौन से क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।
और आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपके पास क्या है, आपके पास माता-पिता है, उनका सुख है, प्रॉपर्टीज़ है, आप फिज़िकली पूरा फिट है या फिर नहीं, या फिर अच्छा एजुकेशन मिला है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ों को नोट कर लेना है। इसके बारे में एक पॉजिटिव चीज़ तो है ही, पर आप उनके बारे में सोचते नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें केतु के इन्फ्लुएंस में आता है। अब जो चीज़ें ज़्यादा होंगी, जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, तो आप समझ जाएँगे कि आपका केतु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका राहु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज के करंट टाइम पे राहु और केतु का एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, कंपटीशन ये राहु के एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा अचीव करना है, और भी ज़्यादा बनना है, और भी ज़्यादा पाना है, लेकिन आप जितना उस चीज़ को अचीव करने के लिए उसके पीछे भागते हैं, आपके अंदर उतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। इसी को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बर्नआउट कहा जाता है। ये इसलिए होता है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवरवर्कड हो चुके हैं, उनको और कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आती है उससे रिलेटेड, वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, और यही केतु का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, यानी डिटैचमेंट। लोग विथड्रॉल और आइसोलेशन में चले जाते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे लोग लाइफ में अपने करियर को रिलेटेड या फिर लाइफ में कोई भी और चीज़ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम्स एक्सपीरियंस करते हैं। कभी हाइपर एम्बिशन तो कभी कंप्लीट डिससेटिस्फैक्शन और डिसइंटरेस्ट। ये करियर के एक्सिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। करियर डिसीजंस इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। राहु आपको नए नए फील्ड्स में ले जाएगा, केतु आपको वही जो फील्ड है उससे जो पुरानी चीज़ें हैं उससे बोर्डम लाने की कोशिश करेगा। और अगर आप कॉन्शियस नहीं होते हैं इस डिसीजन को लेकर, आप बार बार अपने करियर में डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे। तो इसके लिए आप अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। अब सवाल ये है कि राहु केतु के इस लूप को क्या ब्रेक किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, पर इसके लिए आपको केतु के विजडम को और राहु का जो अवेयरनेस है, फिर राहु का जो एक्सपेंशन है, उनको समझना पड़ेगा। आपको पास्ट लाइफ से दिए हुए जगह जितने भी सारे आपके कर्म हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके गुणफल है, आपके साथ जो भी एसेट्स और रिसोर्सेस है, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा राहु के रिसोर्सेस को या फिर राहु को प्राप्त करने के लिए, आपके जो मन के डिजायर्स है उनको प्राप्त करने के लिए। जब आप केतु की रियलाइजेशन को राहु के डायरेक्शन में फोकस करते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। आपने बहुत पर्सन को सुना होगा कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, बहुत कम एज में उनको चांस मिल गया, फिर वो अच्छे खासे लेवल पर चले गए। वो सारी चीज़ें केतु का होता है। उन लोगों ने क्या किया कि केतु के जो पास्ट लाइफ के स्किल्स है, अचीवमेंट है, उनको पॉजिटिवली फोकस किया है इस लाइफ को संवारने के लिए, मतलब राहु को ठीक करने के लिए और अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। पर एक्चुअली इन सब चीज़ों को बैलेंस करने का रिजल्ट क्या होता है, चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। राहु और केतु का पर्पस आपके लाइफ में आपको कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि आपको इवॉल्व करने का है। राहु आपको पुश करता है, केतु आपको ग्राउंड करता है। राहु आपको एक्सपैंड करता है, केतु आपको डिटैचमेंट देता है। और जब ये दोनों बैलेंस में आ जाते हैं, तब इंसान क्लैरिटी एक्सपीरियंस करते हैं। तब इंसान को मालूम होता है कि उनको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और तब लाइफ की जर्नी एक अनबैलेंस्ड जर्नी नहीं बल्कि एक स्ट्रीमलाइन जर्नी बन जाता है। और यही शायद राहु और केतु का सबसे बड़ा रहस्य है। वो आपके लाइफ को कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि आपके लाइफ को गाइड करते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको वो चीज़ें समझ आती हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पे आपको जो कुंडली दिख रही है, ये एक टॉरस लगन की कुंडली है, जिसके 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है और 2nd हाउस में केतु बैठा हुआ है। पहले केतु के एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। इनका एक बहुत ही बड़ा फैमिली था, लेकिन इनके पिता के डेथ के बाद इनके फैमिली मेम्बर्स ने इनको आइसोलेट कर दिया, डिटैच कर दिया फैमिली से। सिमिलरली राहु पर हम अगर फोकस करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ के हाउस में है। इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, डिस्प्यूटेड अभी भी हैं। इसीलिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो इससे ज़्यादा अटैच्ड हो रही हैं, क्योंकि वो इनको पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन से प्लैनेट द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा तिथि और तिथि के रहस्य के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।